जब अंग्रेज जब यहाँ का ज़मीन लूट रहे थे तो आदिवासी जब यहाँ संघर्ष करते थे, उसी तरह हमारा भोक्ता समुदाय भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन उस समय में एक कानून पास किया था 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। आज भी वो देखने के लिए मिलता है। आज भी कुछ लोगों के मन में ये मानसिकता है कि ये समुदाय उग्रवादी है, अगर मुसलमान हो गया तो वो आतंकवादी है। आज भी ये चल रहा है। तो वही मानसिकता के लोग, वही मानसिकता आज भी यहाँ पर दोहराई जा रही है कि लोग लड़ाई लड़ता था, अपना जगह ज़मीन बचा रहा। हमारा अगर पूर्वज का जगह ज़मीन है तो हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा इसको। बिरसा मुंडा को भी मैंने कारावास में उनको स्वीट पॉइजन दे के मार दिया गया था। हमारे नीलांबर पीतांबर को फांसी का सजा दे दिया गया, क्या कह के, अपराधी कह के। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं केंद्रीय धुमकुड़िया भवन करमटोली में। 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं रांची जिला अध्यक्ष अमृत भोक्ता। उनसे हम लोग जुड़ेंगे और वार्ता करेंगे क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया जा रहा है। जोहार। जोहार है। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। लगातार भोक्ता समुदाय पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब भोक्ता को इस तरीके का भोक्ता शामिल हो सकता है तो कुर्मी समुदाय कह रहा है कि हम लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शामिल के क्या बात, भोक्ता हमेशा पोख्ता रहा है और हमारा भोक्ता लड़ाकू रहा है और हमारा भोक्ता पूरा पहाड़ों और जंगलों में रहा है। कहीं न कहीं हम लोग जो है जंगलों में रहना पसंद करते थे, एकांतवास, किसी का कोई दिक्कत न हो, अपना मन का राजा हमारा था भोक्ता समाज। इसीलिए लोग को दूसरे जो समाज अभी कुर्मी के जो आ रहा है, कहीं न कहीं वो कहता है कि संख्या कम है। संख्या हम लोग काफ़ी ज़्यादातर है। हमारा 2 इलाका जो है चतरा और लातेहार जिला जो है कि हम लोग बहुल है। चतरा और लातेहार। हाँ जी। और कहीं न कहीं हमारा आंदोलन जो है पूर्वजों का, जो नीलांबर पीतांबर जो रहे, बहुत भी हमारा आंदोलनकारी रहे, जो कि बहुत लोगों को हम लोग को खोज नहीं पाए हैं। समाज आज हम खोजने के लिए हम लोग लगे हैं कि हमारे बलिदान दिया, इस बलिदान का देन है कि हम लोग भी आज उस पैदान में पहुँचे हैं। अभी भी देखा जाता है भोक्ता समुदाय खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्र में बसने के कारण कई बार उन्हें नक्सली भी बताया जाता है और कि जनजाति में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण भी एक लंबे बहुत पिछड़ गए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने कहा कि हमारे समाज को नक्सली करार। देखिए, भोक्ता गंजू जो है मेहनत करने वाला, काम करने वाला और किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से बर्दाश्त करने वाला, सहने की शक्ति हम लोग में नहीं है। तो हम लोग कहीं न कहीं अपनी मांग, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और उसको देखकर कुछ लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे बढ़ते को देखकर कहीं न कहीं आरक्षण लगाता है कि ये उग्रवाद है, उसको कैसे फंसाया जाए। थोड़ा सा मैं इस पर बिल्कुल कहना चाहूँगा जी। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथियों ने बताया कि भोक्ता समाज शुरू से लड़ाकू रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि 1871 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था, जब अंग्रेज जब यहाँ का ज़मीन लूट रहे थे तो आदिवासी जब यहाँ संघर्ष करते थे, उसी तरह हमारा भोक्ता समुदाय भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन उस समय में एक कानून पास किया था 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। आज भी वो देखने के लिए मिलता है और इसको 1952 में इसको ख़त्म किया गया। इसको पता होना चाहिए। हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे जो आज किसी पर्सनल समुदाय को अगर उग्रवादी कहते हैं, तो मैं वैसे समुदाय से कहना चाहता हूं कि ये 1952 में इसको ख़त्म किया गया। कोई भी समुदाय का कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, अपराधी हो सकता है, उग्रवादी हो सकता है, पूरा समाज नहीं हो सकता है। लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में ये मानसिकता है कि ये समुदाय उग्रवादी है, अगर मुसलमान हो गया तो वो आतंकवादी है। आज भी ये चल मानसिकता के लोग, वही मानसिकता आज भी यहाँ पर दोहराई जा रही है कि लोग लड़ाई लड़ता था, अपना जगह ज़मीन बचा रहा। हमारा अगर पूर्वज का जगह ज़मीन है तो हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा इसको। आपको याद होगा भाई, बिरसा मुंडा को भी
माने कारावास में उनको स्वीट पॉइजन दे के मार दिया गया था। हमारे नीलांबर पीतांबर को फांसी का सज़ा दे दिया गया, क्या कह के, अपराधी कह के। लेकिन आज की डेट में, आज यहाँ ही नहीं, आज हमारे नीलांबर पीतांबर और बिरसा मुंडा का फोटो जो है दिल्ली में लगा हुआ है, जहाँ आयोग है NCDC जो जनजातीय आयोग है, आज भी वहाँ उन लोगों का फोटो लगा हुआ है। तो ये समझने की चीज़ है। यानी कहीं ना कहीं जितने भी क्रिमिनल ट्राइब्स, ये क्रिमिनल जो एक्ट बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के विद्रोह के कारण ही बनाया गया था। बिल्कुल। तो खासतौर पे, क्योंकि खासतौर पे यहाँ पर कई जनजातियों ने सबसे पहले विद्रोह किया, और विद्रोह करने के कारण यहाँ पर कई बार उनको डेमोलाइज करने के लिए कई बार नीति नियम बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसी को लेकर यहाँ के समुदायों को लेकर कई कानून भी बनाए गए। तो यानी कहा जाए तो एक 17 अक्टूबर को अपना एक उपस्थिति भी दर्ज करेंगे भोक्ता समुदाय ना। तो अभी बैठक चल रही है खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का, और इन्होंने भी समर्थन दे दिया है 17 अक्टूबर को बतौर जो प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली जो आयोजित किया जाएगा, वहाँ पर उपस्थित होंगे और बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि चतरा जैसे क्षेत्रों से भी और विभिन्न जिलों से आदिवासी समुदाय पहुँचेंगे। फिलहाल हम लंबी वार्ता किए, हमने भोक्ता समुदाय के ऊपर जो लग रहे जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कुर्मी समुदाय के द्वारा, उन पर भी हमने स्पष्ट इनसे प्रतिक्रिया जानने का और उनके जानना और समझा कि क्या कुछ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार। अक्टूबर को एक आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं रांची जिला अध्यक्ष अमृत भोक्ता। उनसे हम लोग जुड़ेंगे और वार्ता करेंगे क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया जा रहा है। जोहार। जोहार है। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। लगातार भोक्ता समुदायों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब भोक्ता को इस तरीके का भोक्ता शामिल हो सकता है, तो कुर्मी समुदाय कह रहा है कि हम लोग भी शामिल हो सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, शामिल ये क्या, भोक्ता हमेशा पुख्ता रहा है और हमारा भोक्ता लड़ाकू रहा है, और हमारा भोक्ता पूरा पहाड़ों और जंगलों में रहा है। कहीं न कहीं हम लोग जो है जंगलों में रहना पसंद करते थे, एकांतवास, किसी का कोई दिक्कत न हो, अपना मन का राजा हमारा था भोक्ता समाज। इसीलिए लोग को दूसरे जो समाज अभी कुर्मी के जो आ रहा है, कहीं न कहीं वो कहता है कि संख्या कम है। संख्या हम लोग काफ़ी ज़्यादातर है। हमारा दो इलाका जो है चतरा और लातेहार जिला जो है कि हम लोग बहुल है। चतरा और लातेहार। हाँ जी। और कहीं न कहीं हमारा आंदोलन जो है पूर्वजों का, जो नीलांबर पीतांबर जो रहे, बहुत भी हमारा आंदोलनकारी रहे, जो कि बहुत लोगों को हम लोग को खोज नहीं पाए हैं। समाज आज हम खोजने के लिए हम लोग लगे हैं कि हमारे बलिदान दिया, इस बलिदान का देन है कि हम लोग भी आज उस पैदान में पहुँचे हैं। अभी भी देखा जाता है भोक्ता समुदाय खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्र में बसने के कारण कई बार उन्हें नक्सली भी बताया जाता है, और कहीं न कहीं शोषित और अभी जनजाति में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण भी एक लंबे बहुत पिछड़ गए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने कहा कि हमारे समाज को नक्सली करार। देखिए, भोक्ता गंजू जो है मेहनत करने वाला, काम करने वाला, और किसी से डरने वाला नहीं है, किसी से बर्दाश्त करने वाला, सहने की शक्ति हम लोग में नहीं है। तो हम लोग कहीं न कहीं अपनी मांग, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और उसको देखकर कुछ लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे बढ़ते को देखकर कहीं न कहीं आरक्षण लगाता है कि ये उग्रवाद है, उसको कैसे फंसाया जाए। थोड़ा सा मैं इस पर बिल्कुल कहना चाहूँगा जी। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथियों ने बताया कि भोक्ता समाज शुरू से लड़ाकू रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा कि 1871 क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया था, जब अंग्रेज़ जब यहाँ का ज़मीन लूट रहे थे, तो आदिवासी जब यहाँ संघर्ष करते थे, उसी तरह हमारा भोक्ता समुदाय भी संघर्ष कर रहा था। लेकिन उस समय में एक कानून पास किया था 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। आज भी वो देखने के लिए मिलता है, और इसको 1952 में इसको ख़त्म किया गया। इसको पता होना चाहिए।
हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे जो आज किसी पर्सनल समुदाय को अगर उग्रवादी कहते हैं, तो मैं वैसे समुदाय से कहना चाहता हूं कि ये 1952 में इसको ख़त्म किया गया। कोई भी समुदाय का कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, अपराधी हो सकता है, उग्रवादी हो सकता है, पूरा समाज नहीं हो सकता है। लेकिन आज भी कुछ लोगों के मन में ये मानसिकता है कि ये समुदाय उग्रवादी है, अगर मुसलमान हो गया तो वो आतंकवादी है। आज भी ये जी चल रहा है, चलता है उस हाँ। तरीके की। तो वही मानसिकता के लोग, वही मानसिकता आज भी यहाँ पर दोहराई जा रही है कि लोग लड़ाई लड़ता था, अपना जगह ज़मीन बचा रहा। हमारा अगर पूर्वज का जगह ज़मीन है तो हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा इसको। आपको याद होगा भाई, बिरसा मुंडा को भी मैंने कारावास में उनको स्वीट पॉइजन दे के मार दिया गया था। हमारे नीलांबर पीतांबर को फांसी का सज़ा दे दिया गया, क्या कह के, अपराधी कह के। लेकिन आज की डेट में, आज यहाँ ही नहीं, आज हमारे नीलांबर पीतांबर और बिरसा मुंडा का फोटो जो है दिल्ली में लगा हुआ है, जहाँ आयोग है NCDC जो जनजातीय आयोग है, आज भी वहाँ उन लोगों का फोटो लगा हुआ है। तो ये समझने की चीज़ है। यानी कहीं ना कहीं जितने भी क्रिमिनल ट्राइब्स, ये क्रिमिनल जो एक्ट बनाया गया था, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के विद्रोह के कारण ही बनाया गया था। बिल्कुल। तो खासतौर पे, क्योंकि खासतौर पे यहाँ पर कई जनजातियों ने सबसे पहले विद्रोह किया, और विद्रोह करने के कारण यहाँ पर कई बार उनको डेमोलाइज करने के लिए कई बार नीति नियम बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसी को लेकर यहाँ के समुदायों को लेकर कई कानून भी बनाए गए। फिलहाल हम लंबी वार्ता किए, हमने भोक्ता समुदाय के ऊपर जो लग रहे जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कुर्मी समुदाय के द्वारा, उन पर भी हमने स्पष्ट इनसे प्रतिक्रिया जानने का और उनके जाना और समझा कि क्या कुछ है। यानी कहा जाए तो एक 17 अक्टूबर को अपना एक उपस्थिति भी दर्ज करेंगे भोक्ता समुदाय ना। तो अभी बैठक चल रही है खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का, और इन्होंने भी समर्थन दे दिया है 17 अक्टूबर को बतौर जो प्रभात तारा मैदान में आदिवासी ओंकार महारैली जो आयोजित किया जाएगा, वहाँ पर उपस्थित होंगे और बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि चतरा जैसे क्षेत्रों से भी और विभिन्न जिलों से आदिवासी समुदाय पहुँचेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।